गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी। आशा कर रहे हैं आप अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, आनंद से होंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम कर रहे होंगे, ऑनलाइन क्लास का बेनिफिट आप ले रहे होंगे एंड लीव्स का एंजॉय कर रहे होंगे। वी आर डिस्कस इन लास्ट वीडियो symbol of elements and we are discuss 1 to 30 continue name of the element and symbol of the element with the atomic number. These are most important. If you are read chemistry, then symbol is a very much important role. If you are not learn a symbol, then not doing any work in chemistry, because all chemistry is based on the symbols, element symbols or molecule symbols. So any element have two more important properties. First is atomic number or second is atomic mass. In last video we have discussed atomic number. One is hydrogen, 2 is helium, 3 is lithium, 4 is beryllium, 5 is boron, 6 is carbon. Today we are discuss second important property. Name is atomic mass. What is the means total mass of any atom. मीन्स ये मार्कर है तो सम वेट रखता है, ये भी पेन है, ये भी इसके भी कुछ मास है, ये हमारा ये आइडेंटिटी कार्ड है, इसमें भी कुछ मास है, मोबाइल फ़ोन में मास होता है, बैग में मास होता है। तो एनी एलिमेंट कंसिस्ट बाय एटम, तो एटम भी क्या होता है, सब मास को रखता है। तो दिस मास इज रिप्रेजेंटेड बाय द एटॉमिक मास। नाउ वी आर स्टार्ट द टुडे टॉपिक एटॉमिक मास। What is atomic mass? Means weight of an atom of any element are known as atomic mass. टोटल मास जो होता है उसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके मास के बेस हम क्या करते हैं, एटॉमिक मास को फाउंड करते हैं। मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के वेट को ऐड करके हम क्या कर लेते हैं, मास ऑफ एनी एलिमेंट, सॉरी एनी एलिमेंट एटम को फाउंड कर लेते हैं। एटॉमिक मास इज रिप्रेजेंटेड, ठीक है। तो बिफोर 1961 we are used oxygen 16 to find the mass of any atom, but after 1961 we are used carbon 12 isotopes, because carbon is found in 3 isotopes, carbon 12, carbon 13, carbon 14. तो we are used only carbon 12, इनके कार्बन 12 को यूज किया जाता है किसके लिए, एटॉमिक मास को फाइंड करने के लिए। मीन्स क्या करें, मान लिया हमने क्या लिया, एक एटम लिया किसका, कार्बन, देन वी आर डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट, 4, 6, 8, 10 एंड 12 पार्ट कर लिया। यानी कि हम वाटर मिलन लेकर आए, हमने देखा कट किया 12 पार्ट में, इक्वल 12 पार्ट में कट कर लिया। अब क्या कर रहे हैं हम, एप्पल लिया, एप्पल को आपने तराजू के दूसरे एक पल्ले में रखा और वाटरमेलन का एक पार्ट को क्या रखा, एक पल्ले में रखा। तो वेट कर रहे हैं कि कितने वेट आ रहा है, कितने एप्पल यहाँ पर एक वन पार्ट के क्या रहे, इक्वल आ रहे हैं। तो उसके बेस पर क्या किया गया, इनके एटॉमिक मास को फाइंड किया। मीन्स क्या है कि किसी एनी एलिमेंट का जो एटम्स होता है, हाउ मच हैवियर एज कम्पेयर टू द कार्बन 12 पार्ट, इनके जो 12 पार्ट्स है उसके कितने हैवियर है, दीज आर रिप्रेजेंटेड द एटॉमिक मास। Atomic mass of any element, atomic mass of any atom represent that the atom is how many time heavier as compared to carbon 12th part. 12th part means 1/12 of 12 पार्ट्स आ गए ना, कार्बन 12
जो हमारा कार्बन है, कार्बन 12 जो है कार्बन एटम है, एटम कार्बन 12 एटम के 12 पार्ट से कितने टाइम्स हैवियर है, ठीक है। तो एटॉमिक मास ऑफ एनी एटम रिप्रेजेंट दैट द एटम इज हाउ मेनी टाइम हैवियर एज कंपेयर टू द कार्बन 12 एटम, इनके 12 पार्ट्स के कितने क्या है, हैवियर है। तो दीज आर नोन एज एटॉमिक मास। बात क्लियर आ रही है, ठीक है। मान लिया ये मेरे पास पेन है, ये मान लिया हमारा एक एटम है, अब हमने कार्बन 12 का क्या लिया, 12 पार्ट लिया एक, उसको इसके कंपैरिजन में क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। तो अब कितने टाइम क्या है ये हैवियर आ रहा है उसके, तो दीज आर नोन एज क्या, एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं सम एग्जांपल, ठीक है। ये लिख सकते हैं आप एलिमेंट या एटम, एटॉमिक मास, ठीक है। हाइड्रोजन लिख देते हैं हम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एक्सेट्रा। these are 1, 12, 14, 16, 23, 24, 27, 31, 32, 35.5. These are the atomic mass, these are the atom. So hydrogen atom weight atomic mass is 1, carbon is 12, nitrogen is 14, oxygen is 16. So these are the atomic mass. चाहे तो इन्हें याद रख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं फॉर योर नॉलेज। इफ अगर आप नहीं भी क्या जाए एटॉमिक मास को लर्न करना चाहे तो भी नो प्रॉब्लम, बिकॉज इफ एनी क्वेश्चन इज कम इन योर एग्जाम देन दीज आर गिव्स इन द एंड ऑफ क्वेश्चन। यानी कि जो क्वेश्चन अगर आ भी जाता है इसके बेस पर तो वो क्या होगा, आपके उसके जो क्वेश्चन का एंड होगा उसके लास्ट में क्या होगा, आपको एटॉमिक मास वहाँ पर रिप्रेजेंटेड होंगे। तो बेस्ट ये है कि अगर आप लर्न कर लें तो वेरी मच बेटर, इफ नहीं लर्न करना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये क्या आपका एटॉमिक मास है, स्क्रीनशॉट टेक कर लीजिए। नाउ वी आर डिस्कस molecule. What is molecule? Molecule is larger as compared to the atom. मोलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं तो मोलिक्यूल क्या है आपका, लार्जर है एज कंपेयर टू, किससे कंपेयर कर रहे हैं, अगर हम हमारा जो कंपेयर कर रहे हैं हम एटम से कंपेयर कर रहे हैं। तो मोलिक्यूल जो फाउंड होता है वो एटम प्लस एटम is equal to molecule. Molecule consists of same atom or consists of different atom. तो सेम एटम से भी कंसिस्ट हो सकता है और डिफरेंट एटम से भी कंसिस्ट हो सकता है, ठीक है। तो डेफिनेशन की बात करें, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ any element or compound which exists in free form and represent the all property of element or compound, element or compound are known as molecule, but it is not participate in a chemical reaction, ठीक है। तो क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट और कंपाउंड विच एक्सिस्ट फ्री फॉर्म एंड रिप्रेजेंट ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड आर नोन एज मॉलिक्यूल, बट इट इज नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा।
In chemical reaction, only atom is a participate, not a molecule is participate. If molecule is used, then it is decomposed in atom. Then atom is used, atom is formed, new compound atom is used and react to other atom and formed a new compound. Molecule are not participate in any chemical reaction. ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम एटोमिसिटी. Atomicity. What is atomicity? Means any molecule is made by atom. Number of atom in any molecule is known as atomicity. Number of atom present in a molecule are called एटोमिसिटी. ठीक है, बात कर सकते हैं हम सम एग्जांपल्स के लिए. हम बात कर सकते हैं एटम ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बात कर सकते हैं. जो एलिमेंट्स के क्या एटम होते हैं, उनकी एटोमिसिटी कितनी होती है. फर्स्ट हम बात करें नॉन मेटल्स की. ठीक है, नॉन मेटल में हम ले सकते हैं क्या, हीलियम, आर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन. ठीक है, ले सकते हैं हम फास्फोरस, सल्फर यूज कर सकते हैं नॉन मेटल के लिए. ये एटोमिसिटी. ठीक है, एटोमिसिटी क्या हो जाएगी, हीलियम की होती है मोनो एटॉमिक. ये भी क्या होता है आपका मोनो एटॉमिक. ऑक्सीजन जो होता है रिप्रेजेंट O2 में, नाइट्रोजन जो होता है वो N2 में, Cl जो होता है Cl2 में, फास्फोरस जो होता है वो P4 की फॉर्म में, सल्फर जो होता है S8 की फॉर्म में फाउंड होता है. तो 2 एटम देन डायटोमिक. ये भी डायटोमिक. these are diatomic, these are tetratomic, these are polyatomic. ठीक है, ठीक है. आपका एटोमिसिटी है. नॉन मेटल की देखें, मेटल्स के लिए देख सकते हैं. फॉर मेटल्स एल्यूमिनियम, जिंक, सिल्वर, कॉपर. तो एटोमिसिटी ऑल के लिए क्या हो जाएगी, मोनोएटॉमिक. मोनोएटॉमिक. क्योंकि मेटल जो होते हैं वो मोनोएटॉमिक फॉर्म में, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक. ट्राइएटॉमिक की बात करें तो O3 ये होता है ओजोन, जो होता है ट्राइएटॉमिक. तो ये क्या है आपका एटम, सॉरी एटम, हाँ क्या कहते हैं ये, मोलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स. एटम नहीं, सॉरी, मोलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, टेक स्क्रीनशॉट. अदर एग्जांपल्स हम देख सकते हैं. मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स. ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं. जैसे हमारे पास हम बात करें कंपाउंड्स, वाटर, फॉर्मूला इज H2O, अमोनिया, NH3, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2. ठीक है, ये कंपाउंड है हमारा. बात करें हम इनकी प्रेजेंट ऑफ एलिमेंट.
कौन कौन से एलिमेंट्स क्या इसमें प्रेजेंट है उसकी बात करें तो H और O यानी कि मीन्स क्या इसमें हाइड्रोजन, N क्या ऑक्सीजन, N और H तो क्या हो जाएगा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन, C और O कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, रेशो निकालेगा हम, रेशो बाय मास। मास के बेस रेशो निकालेगा हम, कैसे निकालेंगे? तो जो एटॉमिक मास है उसको यूज करेंगे। हाइड्रोजन एटॉमिक मास इज 1, 2 एटम आर यूज्ड, देन मल्टीप्लाई बाय 2, देन इज कन्वर्टेड 2, तो कितना अगर 2 हो गया। ऑक्सीजन एटॉमिक मास इज 16, अभी आपको बताया था। तो इफ ऐसा कोई आ जाए जिसमें क्या होता है बोथ आर डिवाइडेड बाय ए सिंगल डिजिट, तो डिवाइडेड, तो 2 से ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ का 1, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर जाएगा 8, तो रेशियो ऑफ मास आ जाएगा 1:8। नाइट्रोजन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एटॉमिक मास इज 1, नाइट्रोजन एटॉमिक मास इज 14, तो नॉट डिवाइडेड बाय, डिवाइड भी करेंगे तो 1 और 14 है तो सेम ही रहेगा, तो 14:1 रेशियो। कार्बन एटॉमिक मास इज 12 and oxygen atomic mass is 16, sorry, oxygen 16, 2 atom are present, then we are used 2, then it is converted to 32, then we are divided by 4, 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32, तो रे सिंपल जो आपका रेशियो हो जाएगा वो कितना जाएगा 3:8 रेशियो आ जाएगा। कंपाउंड कौन से होंगे आपके मॉलिक्यूलर कंपाउंड, इफ डिफरेंट एटम आर रिएक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म ए स्टेबल प्रोडक्ट, देन दीज आर नोन एज ए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, रेशियो बाय मास आपको फाउंड करना है तो इस बेस से आप फाउंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर सिंपल रेशियो निकालना है, मीन्स आपको वाटर का पता है, वाटर है उसका आपको क्या पता है, रेशियो पता है, बट आपको फॉर्मूला नहीं पता, या आपको जस्टिफाई करना है व्हाई वाटर फॉर्मूला इज H2O, कि वाटर का फॉर्मूला H2O क्यों आ रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, उसे अगर हम फाउंड करना चाहे तो उसके लिए भी मेथड है हमारे पास। एक सिंपल एक्टिविटी है, एलिमेंट्स, नेम यहाँ लिखें आप, रेशियो बाय मास, यहाँ लिखें एटॉमिक मास, यहाँ रिटर्न करें, आगे रेशियो बाय मास इज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, यहाँ करें, फिर क्या आ जाएगा आपका सिंपल रेशियो फाउंड कर लेंगे। ठीक है, सिंपल रेशियो हमारे पास यहाँ फाउंड हो जाएगा। इसलिए हम करते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लिख लेते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, रेशियो ऑफ मास 1:8, हाइड्रोजन इज 1, these are used, these are 8, atomic mass hydrogen is 1, oxygen is 16, justified। अब क्या करें, रेशियो बाय मास 1 और 1, तो 1/1 इज इक्वल टू कितना जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। कितना यहाँ पर 8 है, 8/16, 8/16 इज इक्वल टू 1/2। अब एनी रिएक्शन ऑफ 1/2 एटम आर नॉट यूज, तो 1/2 यूज नहीं हो सकता है। तो अब क्या करेंगे, इसको सिंपल होल नंबर रेशियो में हम क्या करेंगे, डिवाइड चेंज करेंगे, तो इफ मल्टीप्लाई बाय 2 देन दीज आर मल्टीप्लाई बाय 2, देन सिंपल रेशियो फाउंड करने के लिए हम क्या करें, 1/2 इज इक्वल टू क्या जाएगा 2, और हाफ इंटू 2 इज इक्वल टू क्या जाएगा आपके पास 1 है। तो सिंपल रेशियो हमारे पास क्या है, रेशियो, सिंपल रेशियो किसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की जो एटम है कितना आ गया हमारे पास 2:1। तो हम क्या कर सकते हैं, इस बेस से हम क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। मीन इफ आप यू आर चाहते हैं कि अमोनिया की फाउंड करना चाहते हैं आप, क्या हमें अमोनिया फाउंड करनी है, देन यहाँ पर यूज हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, रेशियो ऑफ मास रख दो, एटॉमिक मास रख दो एंड डिवाइडेड कर दो एंड फाउंड द सिंपल रेशियो। तो दीज आर द मेथड टू यूज फुल फॉर द फाउंडिंग ऑफ द फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड्स।